हाय दोस्तों, क्या हाल है। बहुत दिनों बाद और एक वीडियो लेके आ गया मैं आपका दोस्त तुहिन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कुछ इशू वगैरह हो रहा है। मैं भी रिसेंटली वो फेस किया और उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। एक्चुअली जब हम लोग लॉगिन करने जाते हैं टिकट बुकिंग करने के टाइम पे, तो उसी के रिलेटेड कुछ इशू वगैरह होता है। पहले हम लोग देखेंगे कि उसका रीज़न क्या है। ठीक है, इंटरनेट पे मैंने बहुत सारा वीडियो देखा कि वो वाला प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। और मैंने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया कि कैसे ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और मैं इसीलिए मैं डिटेल वीडियो लेके आया कि व्यूअर्स को या जिसको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो कैसे विद इन 3 to 4 days और मे बी विद इन अ सेकेंड इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। तो अकाउंट में लॉगिन करने के टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रहा है इसका रीज़न क्या क्या है वो हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा। पहला जो रीज़न है वो अकाउंट रिलेटेड रीज़न है। मतलब मान लीजिए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, आपका अकाउंट कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा था इसके लिए उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँगा कि मेरा जो आईडी है, मैं इधर मुंबई पे बैठ के टिकट बुकिंग कर रहा हूँ, वही यूज़र आईडी यूज़ करके कोई भी बेंगलुरु या हैदराबाद पे बैठ के टिकट बुकिंग कर रहा है, तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो गया। और इसको अगर मॉनिटर करेगा सर्वर तो आपका आईडी कुछ टाइम के लिए या कुछ महीने के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जा सकता है। ये हो गया पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न हो गया, अगर आप बहुत बार मतलब कंटिन्यूसली फेल्ड लॉगिन किया, मतलब रॉन्ग पासवर्ड डाला, तो उसके लिए भी ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा और भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किए हो आपका अकाउंट, उसके लिए भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ये तो हो गया अकाउंट रिलेटेड इशू जो आपके तरफ से हुआ है एक्चुअली। लेकिन बहुत सारा इशू हो सकता है ऐसा, मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से, जैसे कि रात 12 बजे से 12-20 बजे तक आईआरसीटी के जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस पे चला जाता है, तो आप इधर कितना भी कोशिश कर लो नहीं लॉगिन कर पाओगे। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि 12:30 बजे के बाद आप कोशिश कीजिए, आपको लॉगिन हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या मेरा केस में क्या हुआ, वो आईपी दिखा रहा था। तो नेक्स्ट जो रीज़न है वो है, आप अगर वीपीएन वगैरह यूज़ करते हो, कोई ऐसा आईपी यूज़ करते हो जो आईपी ऑलरेडी ब्लॉक लिस्ट पे है सर्वर पे, आईआरसीटी के सर्वर पे, तो उसके लिए भी हो सकता है। 2-3 मैं आपको स्टेप बताऊंगा, वो स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आपका इशू पूरा एकदम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है, आपने बहुत बार लॉगिन अटेम्प्ट ट्राई किया लेकिन फिर भी आपको लॉगिन नहीं हो रहा है, तो पहला जो है आप ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र पे जाने के बाद क्लियर कैच कीजिए। ये वाला अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अभी एज यूज़ कर रहा हूं, इसको अगर ये 3 डॉट पे अगर आप जाएंगे और जाने के बाद अगर आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको इधर ही दिख जाएगा क्लियर ब्राउज़र डेटा। क्लियर ब्राउज़र डेटा पे आप क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर डेटा एंड कैच एंड इमेज फाइल्स। तो ये अगर आप डिलीट कर देंगे तो कैच डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर कैच कुकीज़ करने के बाद आपको अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको आना है और एक वेबसाइट पे जिसका नाम है equery.irctc.co.in। ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट पे कोई इशू हो रहा है तो आप इधर जाके टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आप इधर जब जाएंगे आपका एक पेज शो होगा जिधर आपको इधर ऑन ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा कैप्शन डालने के बाद। तो वो आप देने के बाद आपको अंदर लेके चला जाएगा। ठीक है, मेक श्योर आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ताकि इधर आप अपलोड कर पाओ। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तब 6 डिजिट का एक कोड भेजा जाएगा आपका ईमेल आईडी पे। उधर से कोड को कॉपी करके इधर आप डाल दीजिए, फिर वेरीफाई कर दीजिए, और वेरीफाई करने के बाद आपको पूरा अकाउंट के अंदर लेके चला जाएगा। तो वेरीफाई करने के बाद जब आप अंदर जाएंगे तब आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक होगा ई क्वेरी और सेकंड होगा कंसर्न रेज्ड। मैं पहले कंसर्न रेज्ड किया था इसीलिए मेरा इधर एक टिकट दिख रहा है। ई क्वेरी के अंदर आपको मिल जाएगा चूज कैटेगरी,
मोस्टली आपका प्रोफाइल का अगर इशू होगा तो प्रोफाइल रिलेटेड इशू चूज़ करेंगे आप, और इधर आपको चूज़ करना होगा यूज़र आईडी डीएक्टिवेटेड और सस्पेंडेड। अगर ये आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको इधर एक मतलब एक कमेंट आ जाएगा फ्रॉम IRCTC। जैसे कि मेरा ऑलरेडी ये रिजॉल्व हो गया, तो मेरे लिए दिखा रहा है कि एज पर द रिकॉर्ड योर आईडी बोल के आईडी का नाम इज एक्टिवेटेड। अगर आपका डीएक्टिवेटेड रहेगा तो आप इधर डीएक्टिवेटेड देख पाओगे। अगर फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका एक्टिवेटेड फिर भी है तो जाके आप कंसर्न रेज कर सकते हो इफ़ यू आर फेसिंग सम इश्यूज। और इधर जो डिस्क्रिप्शन है इधर आप पूरा डिटेल लिखोगे और अपलोड पे जाके उधर आपका स्क्रीनशॉट आप चिपका दोगे, ठीक है, और आप फिर रेस कर देना। विद इन 24 आवर्स इधर से आपको रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम द प्रोफाइल इशू there is other options as well. You can choose those options from the category log, and you can also choose the subcategory accordingly. जो क्वेरी है, ये क्वेरी रेज करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है आपका अकाउंट एक्टिव होने में, और उसके रिगार्डिंग अगर आपको टिकट वगैरह बुक करना हो तो आपको शायद प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो उसके लिए मैं और एक वे बताऊंगा आपको। आप क्या कीजिए, पहले प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद इधर आप सर्च कीजिए रेल1 ऐप। मैं ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा था, इसको इधर अपडेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं मेरे को, आपको शायद देगा इंस्टॉल करने का ऑप्शन, तो आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद अगर आप ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, जिधर आपको साइन अप करना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आप लॉगिन कर सकते हो। उधर आपको IRCTC आईडी डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, मतलब IRCTC का जो आपका जो यूज़र आईडी है उस पर लॉगिन करके टिकट बुक नहीं करना है। उस पर क्या, अगर आप ओपन करेंगे तो मतलब लॉगिन करने के बाद आपका एम पिन जनरेट होगा। तो इधर जैसे कि मैं एम पिन एक दे रहा हूँ, मेरा जो एम पिन है, और देने के बाद इधर बहुत सारा ऑप्शन वगैरह है, रिजर्व अनरिजर्व प्लेटफॉर्म टिकट सब कुछ है। तो मैं अगर इधर रिजर्व पे क्लिक करूँगा ना, तो इधर आप चूज़ कर सकते हो कौन सा स्टेशन से कौन सा स्टेशन आपको जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं CSMT से हावड़ा जाने वाला हूँ। अगर मैं देखूँगा कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का क्या, हाँ मतलब टिकटिंग का क्या सिचुएशन है, September 30 में ले लेता हूँ। अगर मैं सर्च करूँगा तो यू कैन सी ए लॉट ऑफ ऑप्शंस आर कमिंग हेयर, राइट। तो अगर मैं मान लीजिए दुरंतो में, मैं हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में बुक करना चाहता हूँ 3A, तो 3A को मैं क्लिक करूँगा तो इधर देखिए 447 मतलब अवेलेबल है। इधर मेरे को क्लिक करना है और देन आई कैन चूज ऑल दोज थिंग्स, राइट। मतलब कोई स्पेसिफिक अगर रिक्वायरमेंट होगा तो इधर से जाके आप मतलब ऐड पैसेंजर्स का जो नाम वगैरह है वो इधर से आप ऐड कर सकते हो। सब डिटेल्स जो भी आप IRCTC की साइट पे करते हो वो इधर भी आप कर सकते हो, एंड विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो इधर रिव्यू जर्नी पे डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको वो डायरेक्टली लेके चला जाएगा पेमेंट पेज पे, तो उधर आप पेमेंट करके इधर से आप बुक कर सकते हो। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ वे आउट। अगर आपको तुरंत चाहिए, आपका IRCTC यूज़र आईडी नहीं काम कर रहा है, तो आप रेल1 ऐप से आप यूज़ कर सकते हो वो प्रॉब्लम, मतलब फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। सो दैट्स इट। ये सब फॉलो करके आप आपका जो प्रॉब्लम है वो आप फिक्स कर सकते हो। अगर फिर भी आपको और कोई इशू आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। मेरे से जितना हेल्प हो सकता है मैं करूँगा। अगर मेरे को कोई अलग सा और वीडियो बनाना पड़े तो मैं बनाऊँगा। तो टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।